हाय, वेलकम यू ऑल इन फटाफट इंग्लिश। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो आदत के बारे में रहेगी। आदत, देखो डेली यूज की जो इंग्लिश है उसमें हम आदतों की चर्चा बहुत करते हैं। जैसे आप किसी के घर गए हो और वहां जाके आपसे कोई पूछता है भी चाय ले लो, आप बोलते हो नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो वो आपकी आदत ही तो है, आप अपनी आदत बता रहे हो। तो अगले पूछते हैं और भाई क्या पीते हो, तो आपको सर मैं दूध पीता हूँ, मैं तो रूह अफ़ज़ा पीता हूँ, शरबत पीता हूँ, तो ये आपकी आदत है, ठीक है ना। या आप बोलते आपसे कोई पूछे कि भैया आप कब उठते हो, आप कहो सर मैं सुबह 4:15 बजे उठ जाता हूँ, तो वो आपकी आदत ही तो है। आप रात को लेट सोते हो, ये आपकी आदत है। अब आदतें जो हैं वो डेली यूज में इतनी ज्यादा शामिल हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम अपनी 5, 10, 15 जितनी भी आदतें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करते मैं 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा आदतों के बारे में। तो कुल मिला के 50-60 कॉमन सी आदतें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। आदत कह लो और या अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिट, ठीक है। अब हैबिट कहो या फिर कह लो रूटीन, तो रूटीन में जो भी आप काम करते हो उसको भी क्या बोलते हैं, आदत ही बोलेंगे। अब रूटीन आपका जैसे क्या है, आप हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो, या फिर हफ्ते में एक दिन आप मूवी देखने जाते हो, तो ये सब आपकी क्या है, आदतें हैं, ठीक है, या फिर रूटीन कह लो। तो इस वीडियो में हम आज चर्चा हम करेंगे आदत के बारे में। आदत बराबर है रूटीन और बराबर है हैबिट, एक ही बात है, तीनों की कोई बात नहीं है, सेम टू सेम बात है, ठीक है। अब आदत, हैबिट और रूटीन कब की हो, वर्तमान की हो यानी प्रेजेंट की हो। अब प्रेजेंट का सबको पता है, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान कह लो या फिर मैं कह दूं फिलहाल। फिलहाल जो समय है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, ठीक है ना जी। अब जो प्रेजेंट है उसके अंदर, प्रेजेंट में आपके अंदर आदत है या हैबिट है या फिर रूटीन है, उसको अंग्रेजी में कैसे दिखाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, कैसे दिखाएंगे, आइए इस वीडियो में जानेंगे। अब आप सब लोग जानते हो कि कोई भी सेंटेंस अगर आप लोगों को बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत होती है। वो पहली चीज है सब्जेक्ट, और दूसरी चीज है वर्ब, और तीसरी चीज होती है साथियों ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी समय के हिसाब से सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, समय के हिसाब से ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, क्योंकि आप सबको पता है। जैसे मैं कह दूं हम लोगों ने समय पढ़ा था, प्रेजेंट पढ़ा था यानी अभी जो फिलहाल वर्तमान है, या पास्ट आप लोगों ने पढ़ा था यानी जो बीत गया है। अब आप एक चीज बताओ, काम को करने वाला यानी सब्जेक्ट अगर राम है तो राम प्रेजेंट में भी राम रहेगा और पास्ट में भी राम था। ये तो नहीं है ना कि पास्ट में तो राम था और प्रेजेंट में आके वो सीता हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। यानी समय के हिसाब से सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, और सेम टू सेम रूल किस पर अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट पर। ये हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं, तो अब टाइम खराब नहीं करेंगे। अब समय के हिसाब से कौन बदलेगा, वर्ब बदलेगी। यानी ये जो वर्ब है वो बताएगी कि इस कौन से समय की है और क्या ये जानकारी दे रही है। तो एक वर्ब पढ़ी थी आपने फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी, और एक वर्ब की फॉर्म पढ़ी थी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। एक फर्स्ट फॉर्म और एक फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये दो जो फॉर्म है ये दिखाती हैं किसको, वर्तमान की आदत, जिसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। वर्तमान की आदत को दिखाने के लिए हमारे पास कितनी फॉर्म है, 2 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। अब फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का यूज मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस में। उसके बाद एग्जांपल्स, उदाहरण के द्वारा हम बहुत सारी आदतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। अब जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होती है दोस्तों आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ठीक है, इसके साथ आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ठीक है, और यूज होगी इसके साथ दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक बार मैं रिपीट करूंगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होगी, आई के साथ यूज होगी, वी के साथ यूज होगी, यू के साथ,
दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, एक बार मैं सिंगुलर सब्जेक्ट और लिख दूं, फिर इकट्ठे समझेंगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये यूज होता है किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी का नाम है, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, या इस चैनल का नाम है, देश का नाम है, ठीक है। उन देशों के किसी के भी नाम के साथ क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। काम को करने वाला कौन, सब्जेक्ट। अब आप मेरे को ये बताओ, ये कितने बंदे हैं, आप कहोगे सर ये एक है, ठीक है। कितने हैं जी, ये एक। कोई भी चीज अगर एक है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है ना। कोई भी अगर एक है तो क्या है, सिंगुलर। अब ये बंदा एक है तो ये सिंगुलर। अब मैं कह दूं भैया ये है, ये क्या है, आप कहोगे सर ये, चलो आप बताओ क्या है ये, आप कहोगे सर ये कैंडी है, इसे टॉफी बोलते हैं, बचपन में टॉफी बोलते हैं, शुगर कैंडी है। अभी कितनी गिनती में, एक है, एक है तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं, अब बताओ ये कितने बंदे हैं, आप कहोगे सर ये दो हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं दो नहीं, इनको बोलो एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा कितने भी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, एक से ज्यादा हो, तो एक से ज्यादा हो तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल। बात समझ आ रही है। सिंगुलर का मतलब है एक और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। तो अगर एक है गिनती में तो एक के साथ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है जी। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब बोले तो काम को करने वाले एक से ज्यादा हैं, तो क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। प्लस में आई, वी, यू और दे के साथ भी क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। और इसमें याद रखना ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें रटने वाली बात भी नहीं है। अब ही भी, तो ही का मतलब क्या है, एक लड़का, भी लड़के के लिए यूज करते ही। अब कोई लड़का है और वो गिनती में एक है तो यूज करते ही। अब कोई लड़की है, अब वो गिनती में एक है तो उसके लिए यूज करते हैं सी। बात समझ रहे हो। अब लड़के कितने हैं, दो, यानी लड़के दो, यानी प्लूरल हो गए तो क्या यूज करते हैं, दे। अब लड़कियां भी दो हो जाएं यानी प्लूरल हो जाएं तो लड़कियों के लिए भी क्या यूज करोगे, दे। खुद के लिए यूज करते हैं आई। बात समझ रहे हो, खुद के लिए यूज करते हैं आई। और खुद हम अगर एक से ज्यादा हो जाए, यानी मेरे साथ आप भी खड़े हो जाओ तो हम क्या हो जाएंगे, वी। आप जो सामने वाला बंदा है, तुम, उसके लिए यूज करते हैं या आपके लिए यूज करते हैं यू। दे का मैंने समझाया, ये है प्लूरल सब्जेक्ट हमने जाना, एक से ज्यादा काम करने वाले हैं। ही भी हमने समझा, सी भी हमने समझा। इट की मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बड़ा लंबा यूज है इसका। इट वैसे नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, निर्जीव जो चीजें हैं, जिन चीजों में जान नहीं है, जैसे ये मार्कर, इसमें जान नहीं है, निर्जीव है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक सी बात है। या फिर जानवर है, जानवर के लिए भी किसका यूज करते हैं, इट का। या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई जिसका हमको जेंडर नहीं पता, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और टीचर का हमको जेंडर नहीं पता कि वो मैन है फिर विमेन है, तो उस कंडीशन में उस टीचर के लिए भी किसका यूज कर सकते हो, इट का। खैर ये जानकारी थी सिर्फ इस बारे में कि हमने जाना कि वर्तमान की कोई भी आदत बताओ, यानी प्रेजेंट का कोई भी रूटीन है, कोई भी आपकी हैबिट है, तो प्रेजेंट की रूटीन या हैबिट बताने के लिए हम दो वर्ब की फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इनका यूज कैसे करना वो बाद की बात है, पहले इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो होता क्या है कि ये बोल दें कि 5 मिनट में इंग्लिश जान लो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं भी करवा सकता हूँ, मैं भी बना दूंगा वीडियो ऐसे ऐसे कि 5 सेंटेंसेस मैंने दिए और 5 सेंटेंसेस आपको पढ़ा दिए, फिर फायदा क्या है, आप उन 5 सेंटेंसेस को रटो। मजा तो तब है जब आप फराटेदार इंग्लिश बोलो, ठीक है ना, आपके मन में। अब मेरे को क्या पता लगेगा कि मैंने 5 सेंटेंस लिखवा दिए और मैं आपको ये बांध के थोड़ी रखूंगा कि ये 5 सेंटेंसेस ही बोलने हैं, कोई भी आपके सामने आए, क्योंकि आपके मन में क्या पता क्या हो और अगला क्या पता क्या सवाल कर ले। तो आपको बेसिक बात आनी चाहिए, तो बेसिक बात आएगी तो आप अपनी मन मुताबिक बात कर पाएंगे, ठीक है ना।
ये बातें हमने समझी। अब फिलहाल हम आदत एक एक आदत करते करते समझेंगे, ठीक है। चलो जी, आज हम बेसिक अपनी जो मेन आदतें हैं वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे उनके बारे में, कि मेन हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें होती हैं। देखो सबसे पहले हमारे अंदर जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने को अंग्रेजी में बोलते हैं ईट, ठीक है। ये एक आदत है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आदत बनाएंगे अब, ठीक है। खाना खाना ईट। अब उसके बाद ड्रिंक, कुछ भी, अगर हम पानी पी रहे हैं तो ड्रिंक, दूध पी रहे हैं तो ड्रिंक, ये दो आदत होगी। अब सुबह सुबह उठते हैं, उठने को बोलते हैं गेट अप, ठीक है, तीन आदत होगी। उसके बाद हमारी आदत है स्लीप, सोना, सोना भी आदत है बिल्कुल, या रूटीन कह लो, रूटीन है, ठीक है। और क्या आदत होती है बताओ भाई फटाफट। खाना है, पीना है, सुबह उठना है, स्लीप यानी सोना है, रीड हम पढ़ते भी हैं, ये भी हमारी आदत है, ठीक है ना। हम लिसन सुनते हैं, ये भी हमारी आदत है भाई, ये भी तो रूटीन है, रूटीन में तो करते सुनने का काम, पढ़ने का काम करते हैं। या फिर आप वॉच टीवी देखते हो ना, वॉच का देखने का भी काम करते हो, ठीक है। स्पीक बोलने का भी काम करते हो, ठीक है। तो आज इन आदतों से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अब बेसिक बनाएंगे, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। देखो ईट, ये मैंने अपने आप फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अब इनसे हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म भी बनाएंगे। अब यहां पे गड़बड़ होगी, एस कब लगाएं सर और ईएस कब लगाएं। अब घबराने वाली बात ही नहीं है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सी एच है, एस एच है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है, ऐसी अगर कोई चीजें हैं तो उसके साथ ईएस लगा दो और बाकी सबके साथ एस लगा दो। जैसे मैं ओ वाले ले लेता हूं इसमें। अब आप कहीं जाते हो, स्कूल में जाते हो तो गो, ठीक है। अब इसके पीछे ओ है तो एस या ईएस में से क्या लगाओगे, एस, ठीक है। अब बाकी सबके साथ इनमें से नहीं है, जैसे है वॉच के साथ सी एच है तो इसके साथ क्या लगेगा, ईएस। चलो रूटीन बना ही लेते हैं। ईट के साथ इनमें से कुछ नहीं है तो एस लगेगा, एस या ईएस में ईट्स बना दिया, ठीक है। ड्रिंक में भी नहीं तो क्या बना, ड्रिंक्स। गेट अप है तो गेट्स अप, ठीक है। स्लीप है तो स्लीप्स, रीड है तो रीड्स, लिसन है तो लिसन्स, वॉच है तो, देखो सी एच है ना, लिखवाया मैंने, सी एच हो तो क्या लगाएंगे, ई एस, तो रटना नहीं है। स्पीक है तो क्या, स्पीक्स। ओ है तो ओ लिखवाया है, ओ है तो क्या लगाएंगे, गोज, ठीक है। अब ये है इनकी फर्स्ट फॉर्म और ये है एस या ईएस वाली फॉर्म। अब आप मैंने लिखवाया है ना, ई के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे करते करते सेंटेंसेस बनाएंगे। चलो बहुत आसान सी चीजें हैं। अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी। देखिए अब जैसे मैं बोलूं मैं खाना खाता हूं, ठीक है। अब मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। मैं की अंग्रेजी क्या है जी, आई। खाता हूं, देखो बिल्कुल आसान चीज है। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है वर्ब, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट। हम बेसिक बात समझे, वर्ब का मतलब हम सबने समझा था, वर्ब का मतलब होता है काम, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, यानी इस काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। और काम किसके लिए किया है या काम का रिजल्ट कौन है, वो कौन होता था, ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था। अब मैं कहूं मैं खाना खाता हूं तो खाने वाला कौन है, मैं, यानी काम को कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है। और काम क्या है, खाना, ठीक है। मैं कहूं कि मैं सेब खाता हूं, ठीक है, तो मैं सेब खाता हूं, तो सेब क्या है, खाने का रिजल्ट है, ठीक है। अब इन सब की अंग्रेजी आप सबको आती है। अब इस बात में मैं सेब खाता हूं, ये मेरा रूटीन ही तो है, ये मेरी आदत ही तो है, और आदत बताने के लिए तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, ठीक है। अब मैं की अंग्रेजी क्या है, आई, ठीक है। आई के साथ ईट आएगा, ईट्स, आप सबने पढ़ा है, आई के साथ ईट्स नहीं, क्या आएगा, ईट, आई ईट, ठीक है।
अब बारी है सेब की, ठीक है ना जी, क्या है, सेब की बारी है। मैं कहूँ मैं एक सेब खाता हूं तो क्या बोलेंगे, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। बिल्कुल बेसिक बात है, बात समझ आई है, ठीक है। अब मैं किस अगर मैं कह दूं वह खाना या वह सेब खाती है, तो वह लड़की है तो सी हो जाएगा, और सी के साथ आप सब जानते हैं ईट्स होगा। इतना ही बदलाव करना, सी ईट्स एन एप्पल, बस। लड़का है तो ही ईट्स एन एप्पल। भाई रूटीन बताना है, बेसिक समझ आ रहा होगा ना, ये चीजें हैं। अब सब मैं कहता हूँ वो, यानी 5 आदमी खड़े हैं सामने, वो एक सेब खाते हैं, ठीक है, एक सेब खाते हैं, तो क्या आ जाएगा दे, और दे के साथ आप सब जानते हैं एस या ईएस वाली नहीं, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, दे ईट एन एप्पल, ठीक है, ऐसे बना दोगे ना। तो ये था हमारा पहली आदत के बारे में, खाना खाने वाली बात, यानी कुछ भी खाते हैं, खाना क्या कुछ भी खाते हैं, तो ईट का प्रयोग करो या ईट्स का, प्रेजेंट में आदत दर्शाने के लिए, ठीक है। अब जो अगला जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो बनाएंगे ड्रिंक से। चलो मैं बेसिक बेसिक बताता हूँ, अभी मार्कर में इंक भी कम है, तो बाकी आपका घर का काम है कि आप इनसे सेंटेंसेस बनाएं, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे को बताएं। अगली वीडियो में हम ढेर सारे सेंटेंसेस लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब जैसे मैं रीड से बनाएंगे, अब रीड से बनाएं तो आप सब जानते हो सब्जेक्ट, फिर होता है क्या है वो, और फिर होता है जी ऑब्जेक्ट। मैं पूछूं, काम को करने वाला है सरिता, किसी लड़की का नाम है सरिता, ठीक है, वो कर क्या रही है, वो पढ़ रही है। अब पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीड, ठीक है। अब काम क्या है, रीड, ठीक है। अब क्या पढ़ रही है, आपको वैसा न्यूज़पेपर पढ़ा देते हैं, वो पढ़ रही है क्या जी, न्यूज़पेपर। यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट कौन है, सरिता, काम, काम खुद काम क्या है, काम पढ़ना, तो रीड वर्ब होगी, और पढ़ने का रिजल्ट क्या है, असर किस पर पड़ रहा है, न्यूज़पेपर पर, तो न्यूज़पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बनेंगे सेंटेंसेस धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरिता ये बताओ सिंगुलर या प्लूरल, आप सर संगीता आपने लिखवा था किसी का भी नाम, और किसी का भी नाम सबको पता है, नाम अपने आप में सिंगुलर, अभी सरिता एक ही तो है, सिंगुलर ही तो है, और सिंगुलर है तो क्या होगा, एस या ईएस। रीड का एस या ईएस क्या बनता है, कहां, रीड्स, ठीक है। तो सरिता की अंग्रेजी क्या है, सरिता, और रीड का क्या बनेगा, रीड्स, और न्यूज़पेपर को अंग्रेजी में ही क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर। ऐसे बनानी है, और बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अभी बेसिक था, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते डेली यूज के जो सेंटेंसेस हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो देखिए उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।